फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के सिलेबस की बात करते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए, ये 30 क्वेश्चन आते हैं इसमें और 30 मार्क्स के आते हैं। और ये जो 30 मार्क्स है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। देखिए, पहला है चाइल्ड डेवलपमेंट जो कि 15 मार्क्स का आता है। दूसरा है इंक्लूसिव एजुकेशन जो कि 5 मार्क्स का आता है। और थर्ड है पार्ट लर्निंग एंड पेडागोजी का, जिसमें से 10 नंबर का आता है। ठीक, और इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट एंड लंबा टॉपिक है चाइल्ड डेवलपमेंट का। इसी को पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगेगा। बाकी इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत ही छोटा है टॉपिक। और लर्निंग एंड पेडागोजी आप एग्ज़ाम के 2 दिन पहले भी पढ़ेंगे तो हो जाएगा, इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या क्या सब टॉपिक्स है वो देख लेते हैं। ये लीजिए, पहला टॉपिक क्या है, डेवलपमेंट एंड लर्निंग। ठीक है, कि मतलब इसमें ये और इस चाइल्ड डेवलपमेंट में सबसे लंबा टॉपिक डेवलपमेंट एंड लर्निंग का ही है। क्योंकि इसमें क्या है ना, डेवलपमेंट क्या है और कैसे होता है, ये सारे इसकी विशेषताएं, हर एक चीज़ पढ़नी है। लर्निंग के बारे में पूरा पढ़ना है, फिर आपको स्टेजेस पढ़ना है। ठीक है, स्टेजेस पढ़ना है। फिर मनोवैज्ञानिक जो हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, वाइगोस्की, पियाजे, कोलबर्ग, इन सब लोगों के बारे में पढ़ना है। तो थोड़ा लंबा टॉपिक चला जाता है। ठीक है, और स्टेजेस भी पूरा डिटेल में पढ़ना। ठीक, तो इसलिए ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक और इसमें से अच्छे खासे नंबर्स भी आते हैं। ठीक, उसके बाद से आ जाते हैं जो दूसरा टॉपिक है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। मतलब कि डेवलपमेंट विकास जो है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से क्या प्रभाव पड़ता है वो सब देखेंगे। सोशलाइजेशन से कैसे डेवलपमेंट होता है, ठीक है, ये देख लीजिए। उसके बाद से इंटेलिजेंट एंड मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात करेगा। तो इसमें मतलब देखो, मल्टीपल इंटेलिजेंस जो 8 टाइप के होते हैं। स्पेशल होता है और बर्डली काइनेस्थेटिक होता है। उसके बाद से आ जाता है लिंग्विस्टिक। ये सब चार पाँच क्या मतलब 8 तरीके का एकदम होता है इंटेलिजेंस एंड मल्टीपल इंटेलिजेंस। ठीक है, और इंडिविजुअल डिफरेंस मतलब अलग अलग बच्चों की बात करेंगे। और असेसमेंट कैसे होगा ये सब चीज़ें देख लेंगे। चाइल्ड सेंटर प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद से आ जाते हैं सेकेंड टॉपिक पे इंक्लूसिव एजुकेशन। अच्छा, तो इसका मतलब होता है समावेशी शिक्षा। ठीक है, समावेशी शिक्षा। और समावेशी शिक्षा में का मतलब होता है कि इसमें किसी भी टाइप, जैसे कि देखिए इसमें क्या टॉपिक है, लर्निंग डिसेबिलिटी। ठीक है, इसमें मतलब कुछ बच्चों का होता है ना कि लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, जैसे कि डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैल्कुलिया। मतलब पढ़ने में किसी को कठिनाई होती है, किसी को लिखने में कठिनाई होती है, किसी को कैलकुलेशन में कठिनाई होती है। मतलब बच्चे सामान्य होते हैं या सामान्य से अधिक बुद्धिमत्ता के होते हैं, तो उस टाइप के बच्चे होंगे उन। और उसके बाद से स्पेशल नीड्स वाले बच्चे होंगे। मतलब कि कुछ बच्चे होते हैं जिनको दिखाई नहीं देता है, किसी को सुनाई नहीं देता है, किसी को ऑटिज्म की प्रॉब्लम है। इस तरीके के बच्चों को भी लेते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में। गिफ्टेड एंड क्रिएटिव चिल्ड्रेन। अब कुछ बच्चे होते हैं क्या, कुछ भी बहुत ही जल्दी सीख लेते हैं, वो गॉड गिफ्टेड होते हैं, उनकी बुद्धिमत्ता बहुत ही तेज़ होती है, किसी चीज़ को बहुत ही क्रिएटिव तरीके से करते हैं। तो इस तरह के बच्चों को भी हम इंक्लूसिव एजुकेशन में लेंगे। डाइवर्स लर्नर्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड। ठीक है, ये भी होता है ना कि बहुत बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, कुछ शहरी क्षेत्र से आते हैं, किसी का भाषा अलग होता है, किसी की लिंग अलग होती है, कोई सामाजिक और कोई आर्थिक पृष्ठभूमियों से अलग अलग होता है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ये होता है कि इन सारे बच्चों को एक ही कक्षा में या एक ही विद्यालय में, एक ही कक्षा में एक समान शिक्षा दी जाती है। तो इस टॉपिक के पूरा डिटेल में क्लास में हम समझेंगे। ठीक है, यहाँ आपको ओवरव्यू मैंने दे दिया। ठीक है, अब आ जाइए थर्ड पार्ट पर, लर्निंग एंड पेडागोजी,
जो कि 10 मार्क्स का आता है। इसमें बहुत ज़्यादा सोचने समझने की बात नहीं है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इसके क्वेश्चन तो वैसे ही हो जाएंगे, ठीक है। तो आप बस मान लीजिए क्वेश्चन आता है तो यही सब टॉपिक है। देखिए सो सिंपल है। हाउ चिल्ड्रन लर्न एंड थिंक। अब बच्चे कैसे सोचते हैं, कैसे सीखते हैं, इसके बारे में आपको समझना ज़रूरी है। मोटिवेशन एंड लर्निंग के बारे में थोड़ा समझना ज़रूरी है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में जानना ज़रूरी है। और उसके बाद से आ जाते हैं यहाँ पे देखिए लर्निंग एरर एंड मिसकॉन्सेप्शन, ठीक है। अब मतलब आप कोई टॉपिक बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उसको वो नहीं समझ में आ रहा है, उसको समझने में त्रुटि आ रही है, उस चीज़ के बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे। चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर। अब बच्चे कभी कभी प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप पढ़ा रहे हैं और वो सुन लिए बस, वो कभी कभी सोचते हैं, समझते हैं, फिर उसको कोई भी समस्या है उसका समाधान भी खोजते हैं। तो इसलिए चाइल्ड एज प्रॉब्लम सॉल्वर, इस टॉपिक के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। कॉग्निटिव एंड इमोशंस, संज्ञान और इमोशन की बात करेंगे थोड़ा सा। फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। अच्छा, लर्निंग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। लर्निंग एज सोशल एक्टिविटी। अब सोशल एक्टिविटी से मतलब लोगों द्वारा कैसे बच्चे सीखते हैं उसके बारे में थोड़ा देख लेंगे। तो ये इतने टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, ठीक है। और उसके बाद से देखिए यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट थियरीज़ है जो जिसमें से क्वेश्चन आने ही आने हैं, क्वेश्चन आने ही आने हैं। देखिए ये देखिए, ये जो इम्पोर्टेंट थियरीज़ है जिसमें से पहला है ये चाइल्ड डेवलपमेंट का ही टॉपिक है, ठीक है, जो मैंने बताया है। पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट का यानी संज्ञान विकास का के लिए 4 स्टेजेस दिए थे। मैंने बताया था ना एक बार कि सेंसरी मोटर स्टेज इस तरीके से था, फॉर्मल स्टेज था, ठीक है। उसके बाद से वो कॉन्क्रीट था, प्री ऑपरेशनल था, ठीक है। इस तरीके से 4 स्टेजेस इन्होंने दिए। वाइगोस्की के बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने सोशल इंटरेक्शन और गाइडेंस से बच्चे कैसे सीखते हैं उसके बारे में बताया। फिर कोलबर्ग के बारे में पढ़ेंगे। इन्हें 6 स्टेजेस दिए मोरल डेवलपमेंट के, नैतिक विकास के बारे में 6 स्टेजेस दिए। फिर गार्डनर के बारे में पढ़ेंगे जो कि 8 टाइप्स के इंटेलिजेंस दिए, जो कि अभी मैंने आपको बताया है। कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में देखेंगे कि बच्चे जो हैं आप समझा रहे हैं उससे तो सीखते ही हैं, बट वो खुद के एक्सपीरियंस से ज़्यादा सीखते हैं, ठीक है। ये सब टॉपिक थोड़े इम्पॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो सिलेबस है वो हम आपको अगले वीडियो में बताते हैं, ठीक है। ईवीएस का या फिर मैथ्स का सिलेबस नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।